नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब इस बात पर बिल्कुल क्लियर कट स्थिति बन चुकी है कि 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ने जा रही है और इसमें कोई चेंज होने का, कोई बदलाव की मुझे संभावना नज़र भी नहीं आ रही थी। क्योंकि जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में पिछले 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहाँ पर उन्हीं सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लड़ा गया, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा गया, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर लड़ा गया। कभी कहीं चेंज नहीं हुआ। अगर एक उत्तराखंड का केस छोड़ दें तो जो एक्सेप्शनल केस है कि उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर ही जब लास्ट ईयर में बदल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से नाम भी चेंज होना स्वाभाविक है। और कभी बीजेपी ये भी नहीं कहती है कि हमारा इस बार सीएम फेस ये होगा। यहाँ पर पार्टी में एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि आने वाले समय में जब भी कहीं किसी स्टेट में चुनाव होगा तो अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो कभी भी सीएम फेस का ऐलान किया ही नहीं जाता। कहा जाता है आप सब मिलकर चुनाव लड़िए, पार्टी को जितवाइए और पार्टी हाईकमान जिसे चाहेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में अटकलें पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से लग रही थी कि वहाँ पर कोरोना काल को लेकर ये हो गया, वो हो गया, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उसकी इमेज खराब हो गई, ये कहानियाँ चल रही थी। दूसरी ओर कहानियाँ ये चल रही थी कि पार्टी के अंदर असंतोष है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ के साथ बनती नहीं है और इसके अलावा जातीय समीकरणों को लेकर चर्चाएं चलाई जा रही थी। मीडिया का एक सेक्शन हमेशा इस तरह की खबरें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलाता रहता है कि ठाकुर हैं योगी आदित्यनाथ तो यहाँ ठाकुरों की चल रही है, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, इसलिए जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया गया है। लेकिन हकीकत बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है नहीं। और पिछले 4-4.5 साल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दबंगई के साथ सरकार चलाई है, उससे ये भी स्पष्ट है कि इनका विकल्प अभी फिलहाल कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यही है कि अभी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही रहने वाला है और बीजेपी को इस बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो सरकार के सारे मंत्री खुलकर बोलने लगे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बड़े प्रभावशाली नेता हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है, मीडिया में उनका बयान सब जगह चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने साफ कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी 2022 का और फिर से यहाँ पर सरकार बनाएगी। उनसे कुछ मीडिया पर्सन्स ने केशव प्रसाद मौर्य के बयानों वगैरह के बारे में पूछा था, उसके बारे में उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और ये बात तो सही है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में वो थोड़ा लेट गए थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कोविड का काल चल रहा था और बहुत सीमित लोगों के साथ ये शादी की गई थी, इसलिए वो शादी संपन्न होने के कुछ दिन बाद गए। इस वजह से इस बात को इससे जोड़ा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे। बहरहाल अब मुझे लगता है सब कुछ सेटल हो चुका है और अभी एक हाई लेवल मीटिंग बीजेपी की शनिवार को हुई है, शनिवार यानी कि 26 जून को हुई, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इन सब लोगों ने अगले साल जहां पर 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी एक रूपरेखा तैयार की और उस पर चर्चा की गई कि वहां पर कैसे प्लान ऑफ एक्शन होगा। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए भी रास्ता बिल्कुल साफ है, मेरा अपना मानना है कि 2022 में उन्हें चुनाव जीतने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सभी इस समय बेहद वीक पोजीशन में है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से हैंडल करें और किस तरीके से उनकी सरकार को आने से यहाँ पर रोका जाए। देखिए अभी हुआ क्या है, हाल ही में जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उनमें लगभग 1 दर्जन सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी के बन गए हैं बिल्कुल निर्विरोध, और बाकी पर 3 मई को चुनाव होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी बीजेपी सफलता हासिल करेगी। और इस बात से समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। अखिलेश यादव ने अपने गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा, ललितपुर,
इन सब के जिला अध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, इन सबको बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया है और कोई कारण भी नहीं बताया गया कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। ये चीजें शो करती हैं कि योगी आदित्यनाथ इस समय बीजेपी में कितना बड़ा फेस है और आने वाले समय में विपक्षी दलों के लिए वो कितनी बड़ी थ्रेट है। विपक्षी दलों के पास योगी आदित्यनाथ के लिए कोई ठोस आधार मुझे नजर नहीं आ रहा है उन्हें रोकने का। वो भले ही किसी तरह की बातें करते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, सीए के खिलाफ जो प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक रूप से दंगा फसाद किया था, तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन लिए गए और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने हैंडल किया है, उससे ये तय है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं है और मुझे तो लगता है कि शायद अभी आने वाले समय में कोई होगा भी नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने और नेताओं ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि हाईकमान से भी इशारा हो चुका है, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की तरफ से भी इशारा हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और चुनाव को आगे चलाया जाए। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों पर हमारी नज़र बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के बारे में कई मैंने वीडियोस बनाए हैं। 2022 के चुनाव के लिए तो एक मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें एक नई सीरीज भी शुरू की गई है, उसी का ये अगला एपिसोड आज आप देख रहे हैं और आगे भी इस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सुपर चैट के थ्रू मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।